Yes, hello students. Now our chapter has been complete, and now we are going to discuss few numericals regarding the double titration, regarding volume strength of H2O2, regarding the iodometry. Okay, वह एक एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आप को असाइनमेंट है, आपके पास बुक्स हैं, आप उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करिए और भेजिए। और अब नेक्स्ट अप टू टेस्ट, ठीक है, यही चलता रहेगा। आप लोग डाउट्स भेजेंगे, मैं उनके डाउट्स के सॉल्यूशंस, ठीक है, लेक्चर बनाऊंगा सॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, लिखूंगा उसे और समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप दो क्वेश्चन 2, 4, 6, 10, 20 जितने भी आप क्वेश्चन सेंड करेंगे उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है, इसी टाइप से वीडियो के थ्रू, ठीक है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम है दोबारा समझना है, बताइए कि सर ये क्लियर नहीं है, हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो कितने भी क्वेश्चन भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी बुक का सेंड करिए, प्रीवियस ईयर का, नीट का एग्ज़ाम का, मेडिकल का, आईआईटी का, मेंस, एडवांस, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, वो सेंड करिए रिलेटेड विद द स्टोक्योमेट्री, ठीक है, हम उसे डिस्कस करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है ये, 10 ml of a solution of H2O2 of 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, 10 ml सॉल्यूशन है और उस H2O2 का जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 वी लिखा हो सकता है या 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा था, डीकलराइजेज 100 ml of KMnO4 solution acidified with dilute H2SO4, ठीक, the amount of KMnO4 in the given solution is, पहला ऑप्शन 0.282 ग्राम, सेकंड ऑप्शन 0.564 ग्राम, थर्ड ऑप्शन 1.128 ग्राम एंड फाइनली डी ऑप्शन 0.155 ग्राम, ठीक है। KMnO4 के मोलर मास के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39, मैग्नीज 55, ऑक्सीजन 16, ठीक है। ये नहीं भी गिवन है तो ये कॉमन है, इसलिए आप इसे लर्न कर लेना। एटॉमिक मासेस पोटेशियम का 39 है और मैग्नीज 55 है, ऑक्सीजन 16 है, ठीक है। टोटल हम KMnO4 के लिए सोल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसे हम वही, हमारे पास दो मेथड हैं, दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड वाला है और एक नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट का है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसे नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट से सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम इसे नंबर ऑफ़ मोल्स मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। और पहले किस बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब कौन रिएक्शन कर रहा है, H2O2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 के साथ। KMnO4 का पर्पल कलर होता है सॉल्यूशन का और वो डीकलराइज हो जाएगा अगर H2SO के साथ क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम है और एसिड मीडियम में आपको पता है KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, +7 से +2 स्टेट में, जो कि कलरलेस होती है, ठीक है। तो हम सीधा लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है, ये ऑफ, ये दूसरा रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। हमें रिएक्शन लिखना ही नहीं होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर जब भी सॉल्व करते हैं वी हैव नॉट टू राइट द
इक्वेशन, हमें इक्वेशन के बारे में बस क्या चाहिए, एन फैक्टर पता होना चाहिए, बाकी उसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था कई तरीके से होते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे क्या हो सकता है। एक तो इसमें वॉल्यूम गिवन है, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 गिवन है, ठीक है, और 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। ठीक है, आपको लिखवाया हुआ है, ठीक, क्या लिखवाया हुआ है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 x इक्वल टू आपको लिखवाया हुआ है 11.2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है, या आपको लिखवाया हुआ है x इंटू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा, बेटर ये रहेगा कि हम नॉर्मेलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट में क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम भी होता है। तो हम नॉर्मेलिटी सॉल्व कर लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होगी, नॉर्मेलिटी होगी x अपॉन 5.6, और x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसका 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो 10 अपॉन 5.6। क्लियर, तो हमने नॉर्मेलिटी सॉल्व कर ली, तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल टू, अब इसका क्या सॉल्व करना है, द अमाउंट, अमाउंट मतलब वेट, ग्राम लिखा हुआ है यूनिट भी, तो अमाउंट का मीनिंग क्या हुआ, वेट। तो वेट की टर्म्स में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से क्या आ जाएगा, चलिए, तो नॉर्मेलिटी है 10/5.6, वॉल्यूम कितना है 10 ml, 10 इंटू 10⁻⁻3, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, आपको बताया था लीटर में होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, वेट अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो वेट हमने क्या मान लिया, लेट द, तो हम लिख लेते हैं लेट द W इज़ द अमाउंट ऑफ KMnO4 प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो W/N, ठीक है, तो अब लिख लेते हैं 10 अपॉन 5.6 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻3, W अननोन है, मोलर मास यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, पोटेशियम 39, मैग्नीज 55, और कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन 64, यानी 39 + 55 + 16 इंटू 4। ठीक है, तो ये 9 और 5, 5 3 8 और 1 9, 94 तो ये हो गया, और 64 ये हो जाएगा 8 और 158, तो 158 आ गया, डिवाइड बाय 158 इंटू, अभी आपको कई बार बताया हुआ है, क्या बताया हुआ आपको कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम क्या होता है, 5 होता है, फिक्स है, ऑब्वियस है। ठीक है, हर बार यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा एसिडिक मीडियम में, इसलिए हमें लर्न कर लेना है। तो यहाँ से W को सॉल्व कर लेते हैं, तो W किसके इक्वल होगा, ये तो हो जाएगा 100, 10⁻⁻3, 158 अपॉन 5 और 5.6। ठीक है, तो 5.6 के लिए यहाँ पर 10 कर देते हैं, ये 10, 100 और ये पावर कैंसिल आउट। ठीक है, और अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, 158 अपॉन 30, 30, 5, 25 और 3, 28, 280। ठीक है, तो 280, 158 डिवाइड बाई 280, 158 डिवाइड बाई 280, एक तरह से 3 मान लो इसे, तो 3 5 15 5, 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास। ठीक है, यानी कि बी आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.564 ग्राम। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब आप कहेंगे कि इसमें 100 ml का क्या रोल है। ठीक है, 100 ml का क्या रोल हुआ इसमें, 100 ml देखिए क्या क्या लिखा है उसने क्लियरली लिखा है कि 10 ml एक H2O2 का सॉल्यूशन है
जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ की हेल्प से हम क्या सोल्व कर लेंगे, उसकी नॉर्मेलिटी, यानी कि इतनी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन। तो 10 ml सॉल्यूशन ऑफ H2O2, इतनी नॉर्मेलिटी जो भी हमने सोल्व की है वो डिक्लराइज कर देता है। किसे डिक्लराइज कर देता है? 100 ml सॉल्यूशन को डिक्लराइज कर देता है। यानी इस 100 ml में जितना भी KMnO4 अवेलेबल है उसे ये डिक्लराइज कर देगा। ठीक है, तो और वो लिखा हुआ भी है द अमाउंट ऑफ द KMnO4 इन द गिवन सॉल्यूशन। तो गिवन सॉल्यूशन कितना है हमारा? 100 ml हमारा गिवन सॉल्यूशन है। उसने हमसे मोलैरिटी सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, उसने हमसे सिर्फ क्या कहा है, उसने हमसे अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है इसका। ठीक है, कि KMnO4 का कितना अमाउंट इस 100 ml में अवेलेबल है। अगर वो इस क्वेश्चन में मोलैरिटी सॉल्व करने के लिए कहता तो हम उसे कैसे सॉल्व करते, वो अभी हम आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं इसी में ही। ठीक है, पहले ज़रा हम इसे किसके बेस पर सॉल्व कर लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट। चलिए, मोल कंसेप्ट के लिए वी हैव राइट द इक्वेशन KMnO4 प्लस H2O2 प्लस H2SO4। अब आप कहेंगे सर हमें तो प्रोडक्ट पता ही नहीं है इस रिएक्शन के, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हमें सिर्फ इन्हें बैलेंस करना है। ठीक है, हम विदाउट राइटिंग द कंप्लीट रिएक्शन भी मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन फैक्टर, आपको बताया हुआ है। तो मैं एन फैक्टर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक, चलिए, इसका एन फैक्टर होता है 5 एसिडिक मीडियम में। क्यों होता है 5? क्योंकि ये मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट होगा। अब ये मैग्नीज 2+ MnSO4 की फॉर्म में होगा या किसी और फॉर्म में हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो 2+ ही रहेगा। ठीक, और इसका एन फैक्टर होता है 2। प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया है कि H2O2 when H2O2 टेक पार्ट इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन आइदर इन रिडक्शन और इन ऑक्सीडेशन। अब इसका रिडक्शन हुआ है, अगर इसका रिडक्शन है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? O2 गैस बनेगी, -1 से 0, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो एन फैक्टर 2 ही रहेगा उसका। ठीक है, और K किसके साथ चला जाएगा? K2SO4 के साथ की फॉर्म में चल। मैंने कहा ना, लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। आप MnSO4 नहीं भी लिखेंगे, Mn2+ नहीं लिखेंगे, O2 नहीं लिखेंगे, तब भी यही आंसर आने वाला है, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 फिक्स है, इसका एन फैक्टर 5 फिक्स है। तो ये और वो ही यूज़ होगा जो मैंने आपको बताया है, जितने आपको बताए गए हैं वो ही यूज़ होते हैं। KMnO4, K2CO2, H2O2, आयरन 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव या ऑक्जिलेट, ये सब ही यूज़ होते हैं मेनली। तो जो जो हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम लर्न करते रहेंगे अभी। ठीक, और कोई अननोन होगा तो वो आपको इक्वेशन में गिवन होगा कि ये किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो गिवन होगा। चलिए, तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 KMnO4 प्लस 5 H2O2। ठीक है, और प्लस बाकी हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये चाहिए था, ये हमने लिख लिया। तो ये 2 है, ये 5 है, ये मोल्स इक्वल नहीं है। तो मोल्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? आपको बताया था, क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं उनके स्टोइकियोमेट्री से। तो KMnO4 के मोल्स को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 5। अब इक्वल है। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो डायरेक्ट इक्वल नहीं थे, क्योंकि एक के 2 मोल्स थे और एक के 5 मोल्स थे। तो 2 वाले को 2 से डिवाइड कर दिया, वो 1 हो गया। 5 वाले को 5 से डिवाइड कर दिया, वो भी 1 हो गया। नाउ दीज आर इक्वल वैल्यूज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या कर लेते हैं? वही वैल्यू सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? वेट, W अभी जो हमने लिया था, W अपॉन मोलर मास इंटू 2। और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 5। अब आप कहेंगे कि मोलैरिटी कहाँ से आएगी? अभी हमें लिखा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या हुआ? x अपॉन 11.2, और x कितना गिवन है? 10, तो 11.2। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो W अपॉन 158 इंटू 2 इक्वल टू, ये क्या है? मोलैरिटी। ठीक है, ये मोलर मास है, मोलर मास, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए लिख देता हूँ। M मोलैरिटी है, कितनी है? 10, 11.2, 5, और वॉल्यूम कितना था? 10 ml, लेकिन ml नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन लीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब क्या आ जाएगा? W इधर लिख देते हैं। देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो गया? 158 इंटू 2
अपॉन 112 इंटू 5, ठीक। तो अब ये 2 से आप डिवाइड करें, 5 10 6, वही आ गया जो पहले था 158 अपॉन 280 यानी 0.564, यही वेट था ना, देख लेते हैं 0.564 ग्राम, हाँ यही आंसर था, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। तो हम मोल कंसेप्ट का यूज़ करें, बस थोड़ा लेंदी होता है ये, और इसमें थोड़ा इक्वेशन भी लिखना है, कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पोटेशियम को क्या लिखें, सल्फेट कहाँ जाएगा, वो बैलेंसिंग में थोड़ा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है उससे भी। अगर आप उसी मेथड से करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखना है, बस एन फैक्टर लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मोल्स को इक्वल कर दो, ठीक। चलिए, ये तो था इसमें। जब अब इस क्वेश्चन में कहा गया अमाउंट, मान लो इन अबव क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इन अबव प्रॉब्लम, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। और मोलैरिटी क्या होती है आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है, तो मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे वही 2 मेथड है तो ग्राम इक्विवेलेंट वाले मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, बाकी मोल कंसेप्ट से आप सॉल्व करके देख लेना, सेम ही आंसर आएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ मोलैरिटी सॉल्व करना है तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। नॉर्मेलिटी कितना है, अभी हमने सॉल्व किया था, कितना था 10 अपॉन 5.6, और वॉल्यूम कितना था 10, विच यूज्ड इन टाइट्रेशन, और ml में था इसलिए लीटर में कन्वर्ट किया। मोलैरिटी अननोन है, m इज़ द मोलैरिटी। एन फैक्टर आपको पता है, KMnO4 का एन फैक्टर होता है 5 इन एसिडिक मीडियम, और इसका वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ टाइट्रेशन में 100 ml, लेकिन ml तो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन लीटर। तो ये इंटू वी, इस 100 का अब यूज़ होगा। प्रीवियस वाले उस फॉर्म में जब हम अमाउंट सोल्व कर रहे थे तो 100 का रोल नहीं था। क्यों रोल नहीं था, क्योंकि 100 ml में जितना भी KMnO4 प्रेजेंट है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी ऑब्वियस है कि वो 100 ml वाला ही है, तो इसलिए 100 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आंसर विल बी इन 100 ml। लेकिन अभी वो कह रहा है कि फाइंड आउट द मोलैरिटी, ठीक है। तो वो मोलैरिटी सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो मोलैरिटी किसकी सॉल्व करनी है, उस सॉल्यूशन की सॉल्व करनी है जिसका 100 ml यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। 100 ml KMnO4 का यूज़ हुआ टाइट्रेशन में, उस 100 ml KMnO4 की मोलैरिटी हमें सोल्व करना है, और मोलैरिटी 100 ml में नहीं होता है। अगर ये 100 ml में ही होता तो हमें 100 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, इसलिए मोलैरिटी अलग से लिखा है और 100 ml अलग से लिखा है। तो अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर m को सॉल्व कर लेते हैं, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 5.6 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट, और ये आंसर आ गया 1/5, ठीक है। वो 10 कर देते हैं इसे, 10 अपॉन 280, ये इट विल बी द मोलैरिटी, ठीक है। या 1/28, 1/28 विल बी द मोलैरिटी, ये इसकी मोलैरिटी है, ठीक है। डिवाइड करके सॉल्व करना, 0.3 के आसपास आंसर आ जाएगा, यानी 0.3 इज़ द मोलैरिटी। तो इस तरह से मोलैरिटी भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। टाइट्रेशन में ये हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये तो था वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड, किस तरह से वॉल्यूम स्ट्रेंथ का यूज़ होता है, ठीक। चलिए, अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। एक डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, डबल टाइट्रेशन का, तो Na2CO3 और NaSCO3 वाले उससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, उसे नेक्स्ट क्या है, 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन containing Na2CO3 एंड NaHCO3। मैंने कहा था कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। NaOH वाला भी हो सकता है यहाँ, लेकिन उन्होंने Na2CO3 और NaCO3 वाला कॉम्बिनेशन दिया है। इज़ टाइट्रेटेड
titrated with 0.1 m HCl using phenolphthalein indicator, यानी फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है, इंडिकेटर, द एंड पॉइंट वाज 10 ml, यानी कि 10 ml पर वो क्या हो गया, टाइट्रेशन ख़त्म हो गया, उसका कलर क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। आगे कहता है फिर से 20 ml ऑफ द सेम solution is titrated with 0.1 m HCl, फिर से the end point was 25 ml, इस बार एंड पॉइंट क्या है, 25 ml, विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, रिएक्शन में पता ही है कि Na2CO3 HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसमें कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ NaCO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी कि NaCO3 की स्ट्रेंथ क्या है ग्राम पर लीटर, या मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 क्या है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, या व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द, ठीक, मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पार्ट क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन बना हुआ है इसका, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में मोलैरिटी क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, और ऑप्शंस क्या क्या है मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन 0.05 m, दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 0.5 m, थर्ड ऑप्शन 5 m, और फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो ये तो नहीं होगा कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्व करते हैं। ठीक, अब फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकंड एंड पॉइंट पर देखते हैं क्या कहानी है, क्या क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास क्या है कि हमें Na2CO3 की मोलैरिटी बताना है, और Na2CO3 की मोलैरिटी सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है कि इसका 20 ml सॉल्यूशन का कंटेनिंग Na2CO3 और NaCO3 के साथ टाइट्रेट होता है विद 0.1 m HCl यूजिंग द फेनोफ्थलीन फर्स्ट एंड पॉइंट, यानी कि एट फर्स्ट एंड पॉइंट। अब आपको फर्स्ट एंड पॉइंट पर बताया हुआ है कि जब ये दोनों केस होंगे तो सिर्फ Na2CO3 रिएक्ट करेगा, फर्स्ट एंड पॉइंट पर Na2CO3 रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, क्योंकि HCl एसिड है, इक्वल टू हाफ, बताया था आपको कि हाफ लिखना है, हाफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
Na2CO3 विद n फैक्टर 2। ठीक है, ये हमें लिखना है फर्स्ट एंड पॉइंट और बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, नंबर ऑफ ग्राम, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी की टर्म्स में लिखते हैं, तो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ये किसके लिए है? HCl के लिए। और Na2CO3 की क्या सॉल्व करना है? मोलैरिटी सॉल्व करना है, तो ये भी मोलैरिटी की टर्म्स में लिखेंगे, हाफ इंटू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ Na2CO3। ठीक, चलिए तो डेटा लिखते हैं। मोलैरिटी कितनी है HCl की? 0.1। n फैक्टर HCl का, क्योंकि एसिड है, n फैक्टर 1 होगा, इंटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ? फर्स्ट एंड पॉइंट पर 10 यूज़ हुआ, तो 10 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, हाफ इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी ये तो अननोन है, n फैक्टर, अभी हमने क्या कहा, n फैक्टर कितना यूज़ करना? 2 यूज़ करना, 2, और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना यूज़ है? 20, वॉल्यूम तो 20 है। ठीक है, वॉल्यूम 20, लेकिन कितना होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, ये तो ml है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, m को सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इस 10 से ये डेसिमल। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया? m इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा? और 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट, यानी 1/20। 1/20 मीन्स आंसर क्या आया? 1/20 का मीनिंग कितना हुआ? सॉल्व कर लीजिए। ठीक, कितना आएगा? डेसिमल 10, 0.05, 0.05 m, यानी कि ए आंसर। ठीक है, क्लियर? इस तरह से तो हमें जैसा इन्फॉर्मेशन कहा जाता है हम वैसा क्या करते हैं, उसमें वैल्यू लिख लेते हैं उसी तरह से, और जैसा जैसा कहता है वैसा क्वेश्चन हम कर देते हैं। इसी में ही अगर ये पूछा जाए कि क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ NaCO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, किसका? चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका।